Welcome to the Nyay Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying Right to Information. This is the fifth lecture on RTI, so let's get started. Today we will study press, NGOs and judicial role in strengthening RTI. Role of press in RTI. Watchdog of democracy. Media acts as the fourth pillar by ensuring government accountability. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि प्रेस का रोल क्या है आरटीआई में? इट इज अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब मीडिया एक्ट्स एज द फोर्थ पिलर इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद बोलता है डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। प्रेस स्प्रेड्स आरटीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रेस जो है वो स्प्रेड करता है आरटीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। सेकंड बोलता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। यहाँ पे बोलता है जर्नलिस्ट यूज आरटीआई टू एक्सपोज स्कैम्स, करप्शन एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जर्नलिस्ट जो है वो आरटीआई को यूज करते हैं, क्यों? एक्सपोज करने के लिए स्कैम्स, करप्शन और मैल एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। फोर्थ बोलता है अवेयरनेस क्रिएशन। मीडिया पब्लिशेस सक्सेस स्टोरीज वेयर आरटीआई हेल्प सिटीजंस इंस्पायरिंग मोर यूजेज। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो मीडिया है वो पब्लिश करता है सक्सेस स्टोरीज को, जहाँ पे आरटीआई हेल्प करता है सिटीजंस को इंस्पायरिंग मोर यूजेज। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? आरटीआई एप्लीकेशंस exposed scams like the आदर्श हाउसिंग सोसाइटी scam, Commonwealth Games scam and irregularities in public distribution system। अब यहाँ पे क्या बोलता है एग्जाम्पल में कि आरटीआई जो है एप्लीकेशन को एक्सपोज करता है। स्कैम्स लाइक आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम एंड इरेगुलरिटीज इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब को वो एक्सपोज करता है आरटीआई। तो रोल ऑफ प्रेस क्या है आरटीआई में? वो एक वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब मीडिया जो है वो इंश्योर करता है गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी। फिर थ्रू न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आरटीआई रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्प्रेड होते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, यहाँ पे जर्नलिस्ट यूज आरटीआई टू एक्सपोज स्कैम्स, करप्शन एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अवेयरनेस क्रिएशन क्या है? मीडिया पब्लिशेस सक्सेस स्टोरीज वेयर द आरटीआई हेल्प सिटीजंस इंस्पायरिंग मोर यूसेज। अब रोल ऑफ एनजीओ इन आरटीआई क्या होता है? अवेयरनेस कैंपेन्स। एनजीओस कंडक्ट वर्कशॉप, स्ट्रीट प्लेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एडुकेट सिटीजंस अबाउट आरटीआई। अब यहाँ पे एनजीओस क्या क्या रोल है आरटीआई में? वो एक अवेयरनेस कैंपेन थ्रो करते हैं। जैसे एनजीओस जो है वो कंडक्ट करते हैं वर्कशॉप्स, स्ट्रीट प्लेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एडुकेट सिटीजंस अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन। Assistance in filing application. NGOs help illiterate, rural, and marginalized groups ड्राफ्ट आरटीआई एप्लीकेशन। ये फाइलिंग एप्लीकेशन में भी हेल्प करते हैं किसी इलिटरेट को, रूलर को, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एक आरटीआई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के लिए। Public interest litigation PILs. Many NGOs file PILs for transparency and push government to implement RTI effectively. जो NGOs होते हैं वो PILs फाइल करते हैं for for transparency and push government टू इम्प्लीमेंट आरटीआई इफेक्टिवली। अब फिर बोलता है मॉनिटरिंग एंड एडवोकेसी। दे मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, डिमांड स्ट्रिक्टर पेनल्टीज एंड नॉन कंप्लायंस। अब एग्जांपल क्या है? मजदूर किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान pioneered the RTI movement through जैन सुनिवासी, मतलब पब्लिक हियरिंग। अब उसके बाद आता है पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इन आरटीआई। अब इसका नीड क्या होता है? विदाउट अवेयरनेस आरटीआई बिकम्स अ डेड लेटर लॉ। यहाँ पे बोलता है कि जब अगर अवेयरनेस ही नहीं हुआ तो आरटीआई जो है वो एक डेड लेटर लॉ बन जाता है, मतलब कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है।
सिटीजन्स मस्ट नो दे कैन डिमांड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बोलता है कि सिटीजन्स को पता होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। अब उसके बाद बोलता है कि मोड्स ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस कैंपेन्स बाय प्रेस एंड एनजीओज, इंक्लूजन ऑफ आरटीआई इन एजुकेशनल सर्कुलम। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अवेयरनेस कैंपेन्स बाय प्रेस एंड एनजीओज, वो क्या करता है, इंक्लूजन ऑफ आरटीआई इन एजुकेशनल सर्कुलम। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, सेमिनार्स एंड पब्लिक कैंपेन, ये हो जाएगा मोड ऑफ अवेयरनेस। मोड ऑफ अवेयरनेस क्या होता है, बाय प्रेस, एनजीओज, इंक्लूजन ऑफ आरटीआई इन एजुकेशनल सर्कुलम, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट, सेमिनार्स एंड पब्लिक कैंपेन्स। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे बोलता है कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी होता है आरटीआई में पार्टिसिपेशन से। रिडक्शन इन करप्शन, करप्शन में भी रिडक्शन होता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यहाँ पे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथनिंग होता है। Supreme Court on right to information. The Supreme Court has the consistently held RTI as a fundamental right under Article 19(1)(a), which is freedom of speech and expression. अब यहाँ पे क्या केस लॉ है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस राजनारायण 1975 की एक केस लॉ है, जहाँ पे कोर्ट हेल्ड किए थे दैट सिटीजंस हैव अ राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट फंक्शनिंग। उसके बाद एक और केस लॉ है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1982 का केस है, पॉपुलरली नोन एज द जजेस ट्रांसफर केस। कोर्ट एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ राइट टू नो। उसके बाद बोलते हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल 1995 का ये केस है। यहाँ पे होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन वाज हेल्ड इम्प्लिसिट इन द राइट टू फ्री स्पीच। उसके बाद एक केस था पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का ये केस था। ये केसेस हमने पहले भी देख रखे हैं पहले की वीडियोस में। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज उसे देख लें। इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट हेल्ड दैट वोटर्स हैव द राइट टू नो द क्रिमिनल बैकग्राउंड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स contesting election. उसके बाद एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट disclosure of candidates detail before election, before reinforcing citizens right to information. अब इस केस में क्या हुआ था कि ये इंश्योर करता है डिस्क्लोजर किसी भी कैंडिडेट का डिटेल्स का बिफोर इलेक्शन फॉर reinforcing citizens right to information. That's all for this video. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. Thank you.